गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले एक सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, 8 बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता होगा, आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के directSellingFuture.com पे जाएं और वहां पर जाके सर्च कीजिए और वहां पे आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको हम लोग 8 बेसिक्स के जो पहले 3 पार्ट्स थे जो हमने आपसे डिस्कस किया, वो ऑलरेडी वहां पर पहले जाकर देखिए, देन इसको देखिएगा। सीरीज में एक के बाद एक देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ऐसे बीच में कुछ और उठा लिया, बीच में कुछ ऐसे मत कीजिएगा, मिक्स मत कीजिएगा उसको, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग जब किया तो ड्रीम की बात किए थे। ड्रीम के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो कि आप उस वीडियो को जाकर देखो। अगर देख चुके हो तो वेल एंड गुड, नहीं देखे हो तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। देन हम लोग बात कर रहे थे कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, विच इज द सेकंड पार्ट, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। उसके भी आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, वहां पर भी जाकर के आप देखो और आप उसको लाइक करो, शेयर करो। थर्ड जो हमारे पास था वो था इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली होता था लिस्ट बिल्डिंग की, जो हम लोग बात करते हैं इस इंडस्ट्री में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मैं 8 बेसिक्स में बता रहा हूं, अगर आप इसको नहीं करोगे, किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ोगे, हमेशा परेशानी में रहोगे। इस चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया, 8 बेसिक्स को फॉलो अगर नहीं किया आपने, तो प्रॉब्लम तो है ही। अगर कर लेते हो तो आपको सक्सेस होने से इस इंडस्ट्री में कोई भी रोक नहीं सकता। इस चीज का गारंटी मैं लेता हूं आपको, राइट। आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तरीके बहुत आ गए हैं, डिजिटल क्रांति चल रही है, डिजिटल पे हम लोग ऑलरेडी फोकस्ड है, काफी काम हमारा डिजिटल के ऊपर ही काम चल रहा है आज के डेट में। पर जो बेसिक है वो बेसिक है, राइट। जो अपग्रेड हो रहा है वो तो होना ही होना है, लेकिन बैक को छोड़ना नहीं है। जो काम हम लोग पहले करते थे उसको छोड़ना नहीं है, वो तो करना ही करना है। लेकिन जो एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उन सब से आपको फैमिलियर भी होना है। हम डिजिटल के ऊपर भी आने वाले टाइम में बात करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। इनवाइट करना और प्रोस्पेक्टिंग करना, ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके जबान ही सब कुछ है, आपकी बोली ही सब कुछ है। उसमें आपको अपनी मास्टरी करनी पड़ेगी, बोलना सीखना पड़ेगा। बोलते सब कुछ है हम लोग, बचपन से लेके, बचपन में 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद ही आदमी बच्चा बोलना शुरू कर देता है। पहले उसका सब माँ निकलता है, फिर पापा निकलता है, मामा निकलता है, ये सब नाम निकलते हैं ना। आदमी कम्युनिकेशन तो पैदा होते ही शुरू कर देता है। दैट मीन्स जब वो जन्म लिया तो जन्म होते ही उनकी कम्युनिकेशन, जब हम लोग बात करते हैं ना, कम्युनिकेट करना, वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा आपको। कम्युनिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इस शुरुआत में ही ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। करेक्ट, कैसे स्टार्ट होती हैं? जैसे जब बच्चा जैसे पैदा होता है तो रोना शुरू करता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है, राइट। जब बच्चा कस कस के रोता है, वो क्या कर रहा है? वो भी एक, दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। वो कम्युनिकेशन ही है और कुछ भी नहीं है। बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो रो रहा है। रोने की आवाज जो है ना, दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दैट चाइल्ड। वो अपने बच्चे को, उसकी माँ उसके रोने की आवाज़ से भागते हुए जाती है बच्चे के पास, उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको गले में लेना है, सुलाना है या दूध पिलाना है, वो सारी चीज़ें जो है वो माँ समझ जाती है अपने बच्चे के कम्युनिकेशन को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन तो हम लोग पैदा होते ही शुरू कर देते हैं, राइट। अब बात आता है मार्केट में काम करने का। मार्केट में जब लोगों से बात करना होता है, ये अपने आप में कला, एक आर्ट है। किस आदमी से किस लेवल पे, किस तरीके से बात करना है, किसको किस लेवल पे, मतलब आपको आपका वे ऑफ लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपकी टॉकिंग स्टाइल, आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज ऑलरेडी अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन, राइट। उसके बारे में बताएंगे। उसी तरीके से इन्विटेशन अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो बिजनेस के अंदर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर लोगों को इन्वाइट करना एक जरूरी काम होता है, एक डेली बेसिस की वर्क होती है। तो जो काम आपको डेली करना है उस पर आपकी मास्टरी तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, लेकिन एक बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इन्वेंट्री के अंदर, इन्वाइटिंग के अंदर जब मैं आपको बताता हूं कि कभी कोई मीटिंग्स हो रहे हैं, कभी कोई सेमिनार हो रहा है, कोई गेट टुगेदर काइंड ऑफ थिंग है, आपको अपने लोगों को उस मीटिंग में लेकर के आना है। तो हाउ विल यू कम्युनिकेट? कैसे बताओगे? यार एक मीटिंग है, एक घर के अंदर, मेरा दोस्त है, चलो खाने पीने की व्यवस्था है, चलो। वो आएगा क्या? वो आपसे पूछेगा, 4 सवाल पूछेगा और 4 सवाल के जवाब दे दोगे सही सही, वो नहीं आएगा आपके साथ, राइट। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्रेंड है, किसी को इनवाइट करना है किसी बिजनेस, किसी मीटिंग, किसी सेमिनार के अंदर, तो आपको सबसे पहले एक तो वो बंदे होने चाहिए जिससे आप रेगुलर बात करते हो। ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन पहले कोई मिला है उसको आप मीटिंग पे लेके आ रहे हो, मत कीजिएगा गलती। ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके ऑलरेडी फैमिलियर हैं, आप उससे काफ़ी समय में से कांटेक्ट में है, वैसे लोगों को आपको शुरुआत में इनवाइट करना चाहिए। तो वहाँ पे कैसे बात करोगे? जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक है, राइट। तो दीपक को मैं कैसे इन्वाइट, दीपक मेरा फ्रेंड है, मैं उसको मीटिंग में इन्वाइट करना है, मैं रोज़ मिलता हूँ, रोज़ बातें होती हैं, तो मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूँ? दीपक यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। अब देखिए इमीडिएट मैंने क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है,
तो वो क्या बोले, हाँ बताना क्या हो गया। अब आपको वहाँ पे एक अर्जेंसी रिक्वायर्ड करना, यार हम लोग नौकरी वोकरी करके तो परेशानी हो गए यार। जो बिजनेस, अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस करता है तो वो दिन भर दुकान में बैठे रहो, 9 बजे शटर गिराओ, 10 बजे जाओ खाना खाओ, सो जाओ, सुबह फिर 7 बजे आ जाओ। या तो बिजनेस वाले वो ऐसे बात करेंगे, अगर कोई बंदा नौकरी में है तो वो भी ऐसे ही बात करेगा कि यार सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते हैं, स्थिति इतनी ख़राब है, टारगेट ये वो, प्रेशर में ही लाइफ चल रही है। यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, मैं चाहता हूँ उसको देखना, और मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ चल। तो बोलेगा काहे का अपॉर्चुनिटी, बोले मुझे भी नहीं पता। आप ऐसे बोलो, स्टार्टिंग में तरीका है, तरीका बहुत है, शुरुआत में ऐसे बोल सकते हो मुझे भी नहीं पता, बट ये कहा गया है कि अपने वो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी कर रहे हो, उनके साथ साथ आपको एक इनकम अगर जनरेट करना है, जिसको पैसिव इनकम ये लोग बोल रहे हैं, पता नहीं पैसिव इनकम क्या होता है यार, बट कुछ तो बड़ा हो रहा है यार, अपन देख के चलते हैं, एक बार समझे तो सही क्या चीज़ है। समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करेंगे। तो बोला करना क्या होगा, बोले कुछ नहीं यार, एक एड्रेस मेरे पास आ गया है, वो एड्रेस पे हम लोग चलना है, ऑनलाइन मीटिंग में बुलाना तो ऑनलाइन का लिंक भेज दो। इस तरीके से आप सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो पहले, कुछ तो बढ़िया हो रहा है यार वहाँ पे, वो मिस हो जाएगा, उसको भी डर लगना चाहिए कुछ तो मिस हो जाएगा। तो वो आदमी आपको हमेशा आपको रिस्पांस देगा और बोलेगा नहीं चलते हैं, साथ में चलते हैं। अब वो वहाँ पे सारे प्रोफाइल दिखाएंगे, जो भी कंपनी है उसकी प्रोफाइल देखोगे, ये सब कुछ करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं इतने लोग देख रहे हैं, बैठ रहे हैं। सेमिनार्स मीटिंग्स में होता क्या है कि लोग स्पीकर को नहीं सुनते, एक भीड़ को देखते हैं पहले, वहीं से उनका माइंडसेट बदलना शुरू होता है। वो भीड़ को देखते हैं कि इतने लोग मीटिंग में आए हैं, क्या है इसके अंदर, कुछ तो बात होगा। वहाँ से कहानी चालू होती है और धीरे धीरे करते करते मीटिंग बिजनेस लोगों को 4 बार 3 बार सुनने के बाद उनको लगता है कि नहीं इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हम लोग को करना चाहिए, राइट। तो ये इनवाइटिंग का मैंने एक तरीका बताया आपको। इन्विटेशंस के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। आप ऑनलाइन मीटिंग में इनवाइट करना तो और भी कई तरीके हैं कि बॉस मेरे पास एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आई है बॉस, शायद मैं जितना समझ पा रहा हूँ पिछले अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बॉस। अब मैं तो उस मीटिंग में जा रहा हूँ, तेरे को अगर चलना है तो जल्दी बोल मेरे को, मैं तेरे को लिंक शेयर करूँ, अदरवाइज मेरा एक और फ्रेंड वेट कर रहा है, उसको मैं भेज देता हूँ। बोले है क्या, मतलब मेरे को पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरे को इतना समझ में आ रहा है कुछ तो जबरदस्त होने वाला है वहाँ पे। एक आप स्टार्टअप बोल दो उसको, एक स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग, बहुत बड़ा कुछ कंपनी है, बाहरी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में है यहाँ पे, उसमें कुछ यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स को देखना चाह रही है, यंग लोगों से वो मिलना चाहते हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ बॉस। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी वापस क्रिएट कर दी, बोलेगा मैं भी चलूंगा, हम लोग चलो। ठीक है, इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 5 लोग 6 6 लोगों को इनवाइट करोगे तो उसमें से 3 4 लोग मीटिंग में आ जाएंगे 100%। दिस इज द पार्ट ऑफ इन्विटेशंस, राइट। इन्विटेशंस करना बहुत सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्विटेशन के अंदर आप अगर इस तरीके से सीख के नहीं बात करोगे, ठीक है ना, तो आप कैसे काम करोगे वहां पे, ठीक, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, बुला ही नहीं पा रहे हो, कल को बिजनेस प्लान कैसे दिखाओगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि लोगों को इन्वाइट कैसे किया जाए, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉस्पेक्टिंग पे हम लोग आते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना इंपॉर्टेंट इन्विटेशंस है उतना इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्टिंग भी है। प्रॉस्पेक्टिंग कहीं ना कहीं आपको लिस्ट को, यानी कि इन्वेंट्री की जो मैंने बात कही थी अपने लास्ट प्रेजेंटेशन में, उस लिस्ट को कभी भी वो गिरने नहीं देगा। प्रॉस्पेक्टिंग क्यों करते हैं, मान लीजिए आपके लिस्ट में 250 लोग हैं, ठीक है, आपने बिजनेस प्लान को स्टार्ट कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया, आपने एक एक करके लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो 250 की लिस्ट खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन्विटेशंस मीटिंग्स में अटेंड करना, लोगों को बुलाना, लिस्ट को यूज में लेना, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट अगर आपकी लिस्ट ही खत्म हो गई देन व्हाट यू विल डू, राइट। इसलिए इन्वेंट्री की बात आती है कि नए नए लोगों से मिलना शुरू कीजिए। जब भी कहीं कोई मिल गया, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कहीं भी कोई नया आदमी दिखता है तो उससे जाके डायरेक्टली बात करो, बॉस कहीं आपसे मैं मिला हूं, आई डोंट नो, मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट कहीं आपसे मुलाकात हुई है, आपने एक इनिशिएट कर दिया। अब वो हाँ हेलो, चलो ठीक है यार, अभी कभी याद आएगा तो हम लोग मिलेंगे, बात करें, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, उससे पूछो वो कहाँ का रहने वाला है, पुणे का हूँ सर, मैं पुणे में रहता हूँ, और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग, मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, कल को हो सकता है हम लोग मुलाकात करें, 100%, वाई नॉट। आप वो नंबर उसका लेगा, आप उसको नंबर एक्सचेंज करो, उसके बाद वापस आप अपने घर, वो अपने घर पहुँच गया। देन अगेन वो क्या कर रहा है, घर में बैठ के दिन में 1-2 मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रहा है, राइट। धीरे धीरे आपके बीच में कम्युनिकेशन बनना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 दिन निकलेगा, देन आप लोग फोन में बात करना शुरू कर दो, धीरे धीरे कम्युनिकेशन को बढ़ा दो। वही आदमी 1 वीक 10 दिन 15 दिन के बाद आपके मीटिंग में वो एक प्रॉस्पेक्ट बनकर आएगा, राइट। आपको मेरी बात समझ में आ गई। दिस इज द वे यू हैव टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री, अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू मेक सच अ ह्यूज टीम गाइज। आपको ये काम करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज लाना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं, इतना अपने आप को तैयार कर दो कि सामने वाला आपसे जब बात करे ना, बात करते समझ में आ जाए कि यार ये ज्ञानी आदमी है, कुछ तो जानता है, कुछ तो है इसके पास, इससे कांटेक्ट में रहना चाहिए। इतना अपने आप को तैयार करो और इस तरीके से काम करो। मेरे ख्याल से मैंने जो शॉर्ट में मैंने कुछ समझाने की आपको जो कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, directSellingFuture.com, directSellingFuture.com, बीच में कोई गैप नहीं है, .com डालना भूलिएगा मत, इसको सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट अपडेट के लिए
कि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको भेजता रहूँगा, आपके पास रोज़ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट करता हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही मैं आपसे वापस मिलूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।